आपातकाल पर डॉक्यूमेंट्री बना रही भाजपा। 25 जून को देश भर में दिखाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री, तरुण चुग ने बताई रणनीति। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जुटे दिग्गज, आगामी कार्य योजना पर मंथन। सीएम धामी बोले, मैं कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा आज से शुरू, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया दरबार। आर्मी जवानों ने गुरु ग्रंथ साहिब पर की फूलों की वर्षा। श्रद्धालुओं के लिए खुले चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट। सुबह 5 बजे आम श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले कपाट। बड़ी संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां देश भर के कई राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है। अब उत्तराखंड वासियों को भी इसकी सौगात मिलने वाली है। 25 मई को पहली वंदे भारत ट्रेन 11 बजे देहरादून से वाया हरिद्वार और रुड़की होकर नई दिल्ली रवाना होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हो सकते हैं। उद्घाटन के दौरान स्कूली बच्चों को भी सवारी कराई जाएगी, जिसकी तैयारी कर ली गई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। इस पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि ये सौगात राज्य के लिए बेहद उपयोगी है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है, ऐसे में ट्रेन की सुविधा मिलने से श्रद्धालुओं को आसानी होगी। प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको जो है वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है उसकी सौगात मिली है। उसके मिलने से कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले, दिल्ली तक यात्रा करने वाले लोग हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, यहाँ पर पर्यटक सीजन भी चल रहा है। उस सीजन में भी और जो 12 महीने का जो काम है, उस 12 महीने के काम में आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सबका मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के 5वें धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में करीब 1800 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के बाद अब लोकपाल घाटी में उत्साह का माहौल है। यात्रा शुरू होने से स्थानीय पुलना घाटी के कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। सुबह से लगातार श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के 5वें धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में करीब 1800 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के बाद अब लोकपाल घाटी में उत्साह का माहौल है। यात्रा शुरू होने से स्थानीय पुलना घाटी के कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। सुबह से लगातार श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां गंगोत्री धाम यात्रा में यात्रियों ने मां गंगा के दर्शन किए। यात्रा के 1 महीना पूरा होने पर जिला प्रशासन, गंगा विचार मंच, 5 मंदिर समिति, नगर पंचायत, गंगोत्री मंदिर समिति, गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम ने लोगों से स्वच्छता रखने की अपील की है। इस दौरान गंगा नदी से कचरा निकाला गया। स्वच्छता अभियान के तहत 20 बोरे नए पुराने कपड़े, प्लास्टिक कूड़ा इकट्ठा किया गया। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी के किनारों पर स्वच्छता अभियान चलाया है। निश्चित तौर पे मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुल जिलाधिकारी महोदय इसके लिए आया और जिला अधिकारी महोदय, तमाम पुलिस और ITBP के जवान यहाँ पर आए और साथ में अभी जो सफाई अभियान हम लोगों ने चलाया और अभी चलता रहेगा ये शाम तक। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है गंगोत्री की तरफ और सफाई के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। और साथ ही यात्रियों की व्यवस्था के लिए भी सारे जो, चाहे पुलिस का कर्मी हो, चाहे वो मंदिर समिति हो, सभी लोग पूरा साथ दे रहे हैं। और आप सब लोग पधारे। गंगोत्री की व्यवस्था बहुत उत्तम है, सुंदर है। आप सबका स्वागत। गंगोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मेरे द्वारा और साथ में जो विभाग
में उनके प्रतिनिधियों के साथ एक दौरा किया गया है। यहाँ पे प्रायः देखा गया है कि कुछ श्रद्धालु गंगा के जल में वस्त्र आदि प्रवाहित कर देते हैं, तो उस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। लगातार नगर पंचायत के द्वारा यहाँ सफाई के कार्य किए जाते हैं और उसी में यहाँ अधिकारियों के साथ मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। हमने भी प्रयास किया है कि गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हम भी अपना प्रयास इसमें करते रहें। हल्द्वानी में नागरिक बिजली कटौती से परेशान है। हल्द्वानी शहर के ज्यादातर इलाकों में लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नागरिकों ने अघोषित बिजली कटौती से निजात दिलाने की मांग की है। रहवासियों का कहना है कि वो पहले से पानी की किल्लत से परेशान थे, अब बिजली कटौती से परेशान हैं। गर्मी में बिजली न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले में अधिशासी अभियंता विनोद कुमार पांडे का कहना है कि जिन इलाकों में फॉल्ट आया है उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही बिजली विभाग की कोशिश है कि कम से कम बिजली कटौती हो। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, फ्रिज भी फूक गया है, मोटर भी नहीं चल रही है, बच्चे भी रातों को नहीं सो रहे हैं। किससे शिकायत करें? शिकायत करने के पीछे हमें धक्के मार के भगा दे रहे हैं वहाँ से। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? बहुत परेशान है। लाइट दीजिए हमें, हमारा बिल चेक करो। हम तो बिल भरपूर भर रहे हैं, लेकिन लाइट बिल्कुल नहीं आ पा रही है। कहाँ तक जाए, क्या करें? पूरे हल्द्वानी के आसपास के इलाकों की बात करें तो लगातार विद्युत कटौती, लो वोल्टेज से जनता का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। विद्युत विभाग अपनी समस्या बता रहा है, जल संस्थान अपनी समस्या बता रहा है। जनता परेशान है। जनता कहाँ जाए? जनता पानी और बिजली के लिए भटक रही है। रात को भी बिजली नहीं है। जिन बच्चों की पढ़ने और खेलने की उम्र है, वो बच्चे पानी के लिए दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। वर्तमान समय में पेपर चल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की पढ़ाई में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। आज अब हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि तत्काल विद्युत कटौती को बंद करने के साथ ही में विद्युत कटौती में तत्काल रोक लगाते हुए तत्काल व्यवस्था को ठीक किया जाए। जनप्रतिनिधिगण आए थे हमारे पास और उनके द्वारा लो वोल्टेज की शिकायत पंत कॉलोनी में की गई है और उसके क्रम में आदेशित कर दिया गया है एस्टिमेशन के लिए। और एस्टिमेशन बना के यदि वोल्टेज की समस्या किसी भी स्तर पर हुई तो उसको निदान करते हुए इनको अवगत भी कराया जाएगा और समयबद्ध तरीके से इसका निदान किया जाएगा। इनके द्वारा वहाँ पे आरोप लगाया गया कि विभागीय कर्मचारी द्वारा इस कार्य एवज में 4 से 5 लाख रुपए की मांग की गई। लोग आए थे, उस क्रम में प्रार्थना पत्र, इनका शिकायत पत्र लेकर के कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ के ना होने से बच्चों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। अस्पताल में डॉक्टर ना होने की वजह से बच्चों को इलाज के लिए दूर से ले जाना पड़ता है। मजबूरी में लोग बच्चों के इलाज के लिए नेपाल तक लेकर जाते हैं। लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि वो लंबे समय से अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही और जनप्रतिनिधि उनकी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे। यहाँ बच्चे का डॉक्टर नहीं है। हम यहाँ से लोहाघाट के जो नेता लोग को चुनते हैं, विधायक जी को वोट देते हैं, सांसद जी अब यहाँ पे चुनाव में अपना वोट मांगने आते रहेंगे। वादे बड़े बड़े करते हैं, व्यवस्था कुछ नहीं रखी है। बच्चों को लेके लोहाघाट से हम कहाँ ले जाएं? उनको दिक्कत होती है, उन्हें तो बस हवाई जहाज बुलाया, सीधे चले गए वहाँ देहरादून, अल्लानी का टीम। हम अपने बच्चों को लोकल से कहाँ ले जाएं? मांग ये है कि जिस प्रकार से आप वोट मांगने यहाँ आते हो, कहते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, और यहाँ पे आपके हमारे लोहाघाट शहर में एक डॉक्टर नहीं है किसी भी चीज़ का, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, कहाँ ले जाएं उनको? आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां उप जिला अधिकारी जसपुर के नेतृत्व में नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उप जिला अधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि 187 लोगों को चिन्हित किया गया था, उसी के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पालिका क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, जो उसमें कार्रवाई चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 187 लोगों को चिन्हित किया था, तो उसी में ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि मेरे द्वारा कल ही एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कि समस्त विभागों से मैंने एक सूची मंगा रखी है, जिसमें कि जो उन्होंने अतिक्रमण चिन्हित कर रखा है और उनके द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं उनकी भी प्रति मैंने मंगा रखी है। और जैसे ये मेरे पास कॉपी आ जाती है तो उसके बाद हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां सितारगंज पुलिस ने ड्योढा से 2 अवैध बंदूकों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 पक्षों में विवाद हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और वहां से लोग भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक 12 बोर बंदूक और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। मिली कि ग्राम ड्योढार में एक जमीनी विवाद में लेके हो हल्ला हो रहा है, कोई भी घटना अप्रिय घटित हो सकती है। इस पे फौरन ही कोतवाल सितारगंज द्वारा अपनी टीम को एसएसआई को भेजा गया। मैं टीम के वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस विवाद को थाम लिया और कोई भी घटना होने से पहले ही एक जोध सिंह था, उसको गिरफ्तार कर लिया। उससे बंदूक बरामद हुई और 4 कारतूस बरामद हुए और एक जो उसके साथ साथी था उसका वो भाग गया राइफल फेंक के, तो उसको भी कब्जे में लिया गया। दोनों के खिलाफ जो है शस्त्र अधिनियम के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस का यह सराहनीय कार्य है। पुलिस अगर मौके पर न पहुंचती तो कोई भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। खटीमा के सुरई वन रेंज में बनी मजार को ध्वस्त किए जाने से बचाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने खटीमा उप जिलाधिकारी को मजार से जुड़े साक्ष्य सौंपे और मजार को ना तोड़ने की गुजारिश की। लोगों का कहना है कि मजार लगभग 157 वर्ष पुरानी है, जिसके बारे में कई उर्दू किताबों में जिक्र भी मिलता है। इस मजार को अवैध कब्जा न माना जाए और इसका संरक्षण किया जाए। ये दरख्वास्त है कि सुरई रेंज में एक हजरत नज्जू मियाँ की मज़ार है और वो काफ़ी वर्ष पुरानी, इनके कहने के अनुसार लगभग वो बता रहे हैं कि इसके 157 वर्ष पुरानी, और उसके रूप में वो एक साक्ष्य भी उनके द्वारा मेरे प्रस्तुत की गई कोई पुस्तक है जिसका हिंदी तर्जुमा उन्होंने मेरे को निकाल के दिया है, उसका प्रिंट आउट। तो एक जांच का विषय है। मैं SDO फॉरेस्ट को ये सब तथ्य सामने रखूँगा, उनके द्वारा जाँच की जाएगी और यदि ये पाया जाता है कि ये जो मजार है वर्षों पुरानी है और साक्ष्य के अनुसार, तो इसमें नियमानुसार जांच करके कार्रवाई की। आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के आली विरसाड़ी गांव के रहने वाले गोविंदनाथ ने अज्ञात कारणों के चलते पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। ग्रामीणों ने जब गोविंदनाथ को पेड़ पर लटका देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। SI बोरा ने बताई कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रधान विरसाड़ी द्वारा फोन किया गया था, सूचित किया गया था कि एक व्यक्ति ने अपने गले में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर हम तत्काल यहाँ से रवाना होकर वहाँ पहुँचे। पहुँचने पर पता चला कि इसका नाम गोविंदनाथ गोस्वामी, पुत्र इनके पिताजी का नाम था जौहरनाथ गोस्वामी, जो आली गांव बिसराड़ी के रहने वाले थे। और सुबह जब कोई वहाँ देखने गया तो इनको पता लगा कि यहाँ पेड़ पे इन्होंने फांसी लगा रखी है। उन्होंने आसपास लोगों से भी पूछताछ की तो कोई ऐसे खास कारण नहीं बताया। पीने खाने के आदी थे पहले से, तो पता नहीं क्या टेंशन थी। अब ये उनके बेटों को सूचित कर दिया गया है। जो एक उनका बेटा आर्मी में है और एक बेटा दिल्ली में प्राइवेट में जॉब करता है। हमारे द्वारा मौके पर ही पंचायतनामा भर के PM के लिए यहाँ पे लाया गया है। शेष डॉक्टर द्वारा जाँच की जाएगी तो उसके उपरांत ही हमारे द्वारा नेक्स्ट जाँच की जाएगी। भाजपा के देहरादून मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में CM धामी समेत भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। चुनावी तैयारियों के क्रम में भाजपा कार्यकर्ता जून से जमीनी स्तर पर काम शुरू करेगी। बैठक में वरिष्ठ कार्यकर्ता और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मेलन करने का फैसला लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लोकसभा की 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है, क्योंकि अब सांसद लोकसभा का चुनाव है, सांसदों का प्रत्येक विधानसभा में जाना हो,
इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम किया। 24 तारीख को हमारी जिले की बैठकें हैं, जहाँ प्रदेश के पदाधिकारी इस बैठकों में जाएंगे। ये जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे, उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। और सरल ऐप के माध्यम से, नमो ऐप को प्रमोट करने के माध्यम से, तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज संगठन के निर्धारित हुए हैं, उन सबको सफल बनाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर में निकाय और नगर पालिका परिषद की सहायता समूहों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और समूहों की सक्रियता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बैठक में लोगों ने अपनी समस्याएं भी साझा की। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के चलते कुल 7 स्वयं सहायता समूह गठित चल रही हैं। इस बैठक का मूल उद्देश्य लोगों को रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में लोगों को सक्रिय करना और प्रशिक्षण देना है। कुल 7 जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिनको आगामी रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में सक्रिय करने हेतु और उनके प्रशिक्षण और उनकी कार्यविधि को लेकर आज नगर पालिका परिषद सभागार में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रोजी स्वयं सहायता समूह, दिव्या समूह और सरस्वती समूह को प्रमुख रूप से कैंटीन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और किसी मैन्युफैक्चरिंग कार्य में संलग्न करने हेतु निर्णय लिया गया। इस हेतु उनके द्वारा सहमति भी दी गई, जिसमें आगे तेजी से काम किया। चमोली में धार्मिक रीति रिवाजों से केदार श्री रुद्रनाथ के कपाट खोले गए। बता दें कि पूरे विधि विधान से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में केदार श्री के कपाट खोले गए, जो अगले 6 माह तक केदार श्री रुद्रनाथ के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। कपाट खुलते वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 23 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दिनों में मैदानी इलाकों में तापमान 36 डिग्री तक रह सकता है। तारीख है या 21-22 भी है तो वो मिलेंगी जो, तो 21-22 में तो हो सकता है छुटपुट और भी जगह मिल जाए। लेकिन जब आप 23-24 तारीख में जाएंगे तो 23 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है, तो 23 तारीख से जो रेन थंडरस्टॉर्म है कुछ जगहों में आपको प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। हल्की से मध्यम तक की उनकी जो इंटेंसिटी वो देखने को मिलेगी। और आगे देखें 24 से लेके और 27-28 तक भी जो है तो एक्टिविटी वो कंटिन्यू करने वाली है। जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है 24, 25 या 26 में, तो उसमें जो है उसका थोड़ा पीक भी रहेगा। तो थंडरस्टॉर्म से मेनली जो चीज़ें वो देखने को मिलेंगे और बारिश भी हल्की से मध्यम तक की उसमें देखने को मिल रही है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां कोटद्वार में ओवरलोडिंग कर रहे कई वाहन चालकों की सूचना लगातार परिवहन विभाग को मिल रही थी, जिसके चलते उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस और परिवहन विभाग ने पौड़ी नेशनल मार्ग सिद्धबली के समीप ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों को लेकर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान 6 ड्रिंक एंड ड्राइव में चालान काटे गए। आरटीओ निखिल शर्मा ने बताया कि ये संयुक्त चेकिंग अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। देखिए, पैसेंजर ओवरलोडिंग पे हमारी परिवहन विभाग की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहती है और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई रहती है। इसमें अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले महीने हमने पैसेंजर ओवरलोडिंग में ऑटो, मैक्सी कैब्स या जो मैक्सी कार्स हैं हमारे, उनमें हमने 30 चालान किए थे। और इस महीने आज की तारीख तक हमारे 31 चालान इसमें हो चुके हैं और इसमें हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करके ये चालान की संख्या को और बढ़ाएंगे ताकि एक जो डेटरेंस है
ड्राइवरों में पैसेंजर्स ओवरलोड की उस जो मेंटालिटी को हम लोग समाप्त कर। लक्सर के अकोटा कला गांव में उपजिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन ने तालाब पर हुए अतिक्रमण को लेकर पैमाइश पूरी कर ली है। ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में तालाब पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिस पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए आदेश दिया था, जिसे हटाए जाने की तैयारी भी अब शुरू कर दी गई है। अकोटा औरंगजेबपुर तहसील लक्सर में एक जोहड़ है जिस पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा पूर्व में ही अतिक्रमण करके आवास बनाए गए थे। उसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा PIL दाखिल की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें आदेश पारित किया गया कि इस अतिक्रमण को तत्काल हटाएं। उसको लेकर के पूर्व में भी पैमाइश की गई थी और अंतिम रूप से आज स्वयं मेरे द्वारा उपस्थित होकर के वहाँ पैमाइश की कार्रवाई की गई है और जो जोहड़ में जो निर्माण हुआ है उसको चिन्हित कर लिया गया है और तत्काल उसको वहां से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोतीचूर रेंज में राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इस दौरान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र से लाई बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर वन क्षेत्र में छोड़ा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क को पर्यटन हब बनाने की तैयारी है। यहां प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में इन दिनों चारधाम यात्रा जोरों पर है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह तैनात है। अवैध नशे में लिप्त लोगों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। इसी कड़ी में मोरी पुलिस और SOG की स्पेशल टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 506 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। आरोपी अफीम को त्यूनी क्षेत्र के किसी नेपाली व्यक्ति से खरीद कर लाया करते थे, जिसे वह अपने गांव के आसपास बेचने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। लक्सर से खबर, जहां महाराजपुर खुर्द गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बीती रात करीब 11 बजे 4 ग्रामीण सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीलिंद असवाल के मुताबिक चारों की हड्डियां टूटी हुई हैं, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।